यहाँ मिला है? हाँ, यहाँ रोजगार हमको मिला है, इसलिए हम सारे लोग दिल्ली में हैं। क्या करते हैं आप? हम आईटी में हैं, सब अलग अलग हैं, बेसिकली सारे इंजीनियर हैं। तो आप शहर की लड़की से शादी करना पसंद करेंगे या अपनी पहाड़न से? और आपकी क्या डिमांड है? कहीं की भी हो, सगोर वाली होनी चाहिए बस। तो ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि मुझे पहाड़न ही चाहिए? नहीं ऐसा कोई नहीं है, दिल्ली की लड़की से भी कर लोगे चलेगा। या नहीं, हमारी मतलब पढ़ाई उत्तराखंड से ही हो रखी है, तो जॉब के लिए हमको दिल्ली आना पड़ा, बट बेसिकली हमने पूरी एजुकेशन हमारे उत्तराखंड से हुई है। नोएडा स्टेडियम में एक तरफ लोक कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोग झूम रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इन्हें मैं उत्तराखंड का युवा कहूं तो चलेगा, क्योंकि सभी युवा हैं और पहाड़ से दूर हैं, लेकिन खुद को पहाड़ से ये दूर नहीं रख पाए हैं। अच्छा, पहाड़ जाते हैं आप लोग? हाँ, मतलब 2 महीने में 3 महीने में एक बार हम उत्तराखंड जाते रहते हैं। अच्छा, आप है कहाँ से वैसे? मैं वैसे बेसिकली रानीखेत से हूँ। रानीखेत से। आप? हमें दुसान के सरायखेत। आप? रानीखेत। आप? रानीखेत से। रानीखेत। आप? रानीखेत। अरे वाह, रानीखेत से ही हैं सभी लगभग, एक को छोड़ दें तो। रानीखेत काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो उत्तराखंड आप साल में 1 बार 2 बार चले जाते हैं, तो बचपन से यहीं रहे हैं या? नहीं, हमारी मतलब पढ़ाई उत्तराखंड से ही हो रखी है, तो जॉब के लिए हमको दिल्ली आना पड़ा, बट बेसिकली हमने पूरी एजुकेशन हमारे उत्तराखंड से हुई है। तो आप उन लोगों के बारे में सुनते हैं कि रोजगार नहीं है, पहाड़ छोड़कर दूर हैं, तो यही वो लोग हैं। आप सभी लोग रोजगार के लिए आए हैं? हाँ, रोजगार के लिए आए हम। हाँ, रोजगार के लिए। सबका बिल्कुल रोजगार के लिए। तो अपने प्रदेश से बाहर आकर मिला रोजगार? यहाँ मिला है? हाँ, यहाँ रोजगार हमको मिला है, इसलिए हम सारे लोग दिल्ली में हैं। क्या करते हैं आप? हम आईटी में हैं, सब अलग अलग हैं, बेसिकली सारे इंजीनियर हैं। अच्छा, इंजीनियरों के साथ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, 5 इंजीनियर मेरे साथ हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करके। तो यानी आपकी परिवार तो गाँव में ही रहता होगा? हाँ, परिवार के लोग कुछ गांव में रहते हैं, कुछ जो जॉब के लिए जिनको बाहर आना पड़ा वो जॉब के लिए दिल्ली आ गए, फिर साथ में जिसकी शादियां हो गई तो वो भी अपने बच्चों को लेके दिल्ली आ गए पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उत्तराखंड में हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हमारा 0 लेवल पे है। ग्राउंड लेवल की बात करें तो एजुकेशन के लिए भी आज बच्चों को हमको दिल्ली लेके आना पड़ता है। तो इसलिए जो हमारे नए युवा लोग हैं वो अपने बच्चों को लेके भी अब दिल्ली की ओर आ चुके हैं। तो रोजगार के बाद दूसरी चुनौती शिक्षा की है पहाड़ में? शिक्षा, रोजगार और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं दिल्ली में, तो पहाड़ की याद आती है आपको? पहाड़ की याद किसको नहीं आती, सबको आती पहाड़ की याद। हम 1 साल में 6 महीने पहाड़ जाते हैं अपने। अच्छा, आपकी शादी हुई है? हाँ, शादी हो गई आप? मेरी शादी को हो गए 5 साल। 5 साल हो गए, यानी कि काफी वक्त हो गया। तो यहीं दिल्ली में शादी हुई है, गाँव में शादी हुई? गांव में शादी हुई। अच्छा, आपकी हुई है? शादी हुई है आपकी? हाँ, शादी मैरिड। आपकी? नहीं हुई अभी। आपकी? नहीं, मैं अभी सिंगल है। अनमैरिड। आप जरा इधर आइए, आपकी शादी हुई नहीं, आपसे सवाल पूछेंगे। जो लड़कियां देख रही होंगी, क्या पता उनमें से कोई आपकी होने वाली हो सकता है। तो ये बताइए कि अब आप जॉब शहर में कर रहे हैं, तो दिमाग में अब शहरी लड़की भी घूम रही होगी कहीं ना कहीं, बताइए। घूम तो रही है। घूम तो रही है। तो शादी पहाड़ी लड़की से करोगे या शहर में, या सिचुएशन? वही मेन है, सिचुएशन। तो ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि मुझे पहाड़न ही चाहिए? नहीं ऐसा कोई नहीं है, दिल्ली की लड़की से भी कर लोगे? चलेगा। घर वालों की है परमिशन? नहीं, मेन है कि पहाड़ी लड़की से करिए, क्योंकि कल्चर अपना बेस्ट है, क्योंकि अपने कल्चर को बचाए रखना है मेन चीज। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं, हैंडसम भी काफी हैं आप, तो आप शहर की लड़की से शादी करना पसंद करेंगे या अपनी पहाड़न से? नहीं, मेरा तो मेनली है कि पहाड़ की लड़की से शादी करूंगा मैं। यानी शादी भी घर में करूंगा, क्योंकि गांव की शादियों में जो मजा है वो पहाड़ में नहीं है। नहीं, शादी तो आप पहाड़ में कर लीजिए, लेकिन लड़की भी पहाड़ की लड़की। हाँ। और आपकी क्या डिमांड? कहीं की भी हो, सगोर वाली होनी चाहिए बस। मेन पॉइंट तो यही है ना बस। और घर संभालने वाली होनी चाहिए। बाकी तो अगर आपकी पत्नी चाहे कि वो कुछ काम करना चाहे अपना, तो सबको काम करने किसने रोका है? लेकिन किचन भी संभालना पड़ेगा। हाँ, दोनों मल्टीपल एकदम। मतलब आपका है कि कोई भी चलेगी, लेकिन सगोर ऊंट चढ़ो बस। तो कुमाऊनी में कुछ बातचीत? हाँ, जरूर, कुछ भी केले पूछ लियो कुमाऊनी में। हम बचपन में प्रॉपर कुमाऊनी बुलानो। परिवार में कन लोग? परिवार में मेरे 5 लोग छी। हाँ, तो कुछ बड़ू मेरे भै छू और शादी हो गया? हाँ, भै शादी है और एक भोला छू नानू छोटू। हाँ। अच्छा, आजकल एक गाना काफी वायरल है, अगर आपने सुना हो,
गाना वायरल है बट वो बहुत सारे लोग मेरे यहाँ मुझे जो बाहर के लोग हैं मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं वो भी मुझे उसके लिए डांस के लिए बोला मुझे, बट हाँ डांस स्टेप नहीं आते हमको। पहाड़ी सुना दीजिए। प्रॉपर याद नहीं है पहाड़ी गाना तो। अच्छा गाना कौन सा है ये बताइए, कौन सा जो बहुत बूम हिट चल रहा है इस वक्त? अभी जो चल रहा है इंदर आर्य का चल रहा है, इंदर आर्य का वाला वो सरारा, गुलाबी शरारा। गुलाबी सरारा। आपने सुना वो गीत जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड हिट चल रहा है, दुनिया भर के लोग उसमें रील्स बना रहे हैं, झूम रहे हैं? कौन सा वाला? ठुमक ठुमक। हाँ हाँ बिल्कुल सुना। नहीं होगा आपने, आपने सुना? मैंने तो नहीं। अच्छा उत्तराखंड का कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के सबसे करीब हो? मतलब उत्तराखंड के कोई भी गाने, ज़्यादातर मैं गाने जो सुनता हूँ नरेंद्र नेगी के हो गया, और हमारे कुमाऊँ में ललित मोहन जोशी और इनके गाने ज़्यादा सुनता हूँ, और गोपाल बाबू गोस्वामी और हीरा सिंह राणा के गाने ज़्यादा सुनता हूँ। आप किसके गाने ज़्यादातर सुनते हैं? नेगी जी के। नेगी जी के। तो कोई गाना सुनाइए फिर नेगी जी का। हमारे इतने गाने हैं, कोई सा गुनगुना दीजिए। आप दोनों सुनते हैं, मैं एक ही साथ दोनों गाते हैं जो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गाना कोई भी स्टार्ट करो, मैं पीछे से सुर डाल दे दूँगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, साझा कर लीजिए। तुम्हारी माया माया ऐसी कुछ गाना वो। इतना तो मुझे सुना दीजिए ना एक लिरिक्स जिस तरह से है। धुआं धुआं सी फूले। धुआं धुआं सी फूलेगी तुम्हारी। गा के सुनाओ ना यार ये। अभी माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा तो सभी को आता आप बेड़ू पाक को तो पूरा उत्तराखंड की पहचान है वो गीत। नैनीताल की माधुली बेड़ूपा को। तो मैं माइक बीच में करता हूँ, आप सभी गाएंगे। आ आप जाओ, थोड़ा आ जाओ। क्लोज आ आ जाओ, आ जाइए, जाओ। आप भी आ जाइए। चलिए। ओ नरण कपल पाको चैता मेरी छैला, ओ नरण कपल पाको चैता मेरी छैला, आपु खानी पन सुपारी, आपु खानी पन सुपारी, ओ नरण मक दीन बीड़ी मेरी छैला, ओ नरण मक दीन बीड़ी मेरी छैला, बेड़ू पाको बारमासा। ओ नरण कपल पाको चैता मेरी छैला। बहुत खूबसूरत, मतलब इस गीत का अंत ही नहीं है। आप इसको जितनी बार सुनो, जितनी बार गाओ, मज़ा ही आता है। पढ़ाई आपकी अगर पहाड़ में हुई है, उत्तराखंड में हुई है, तो कुछ सवाल उत्तराखंड के बारे में अगर आपको पूछूं तो? जो जो पढ़ाई हुई है दिल्ली में हुई है बेसिकली तो। आपके दिल्ली में हुई? दिल्ली में हुई है। और आपकी? मेरी पहाड़ में ही हुई है, बट आज मैं अपने जब अगर स्कूल जाता हूँ या अपने कॉलेज वगैरह साइड में देखता हूँ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में देखता हूँ कि अब लगभग ख़त्म हो चुका है। जहाँ जिस टाइम पर हम स्कूल पढ़ते थे, जहाँ हमारे पाँचवीं से छठी से लेकर 8वीं तक 300-400 बच्चे होते थे, वहाँ पर आज 40 बच्चे 30 बच्चे हैं, क्योंकि टीचर ही नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं वो अपने बच्चों को बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनका फोकस ही नहीं रहता है गाँव के। मुझे जो लगता है, आई एम नॉट श्योर कि ये करेक्ट है, बट हाँ ये मुझे लगता है, ये मुझे फील होता है कि वो रियल में फोकस नहीं कर रहे। उनको शहर वाले एरिया में जाना है टीचिंग कराने के लिए, पहाड़ के और कोई ध्यान नहीं देता, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो जा रहा है। तो टीचरों की कमी की वजह से कई स्कूलें इस स्थिति में आ गई हैं कि अब वो बंद भी हो सकती हैं आने वाले वक्त। मैं टीचरों की कमी नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट भी उन पर ख्याल नहीं रख रही। सेकंड वन है कि हमारे पेरेंट्स भी उस पर फोकस नहीं कर रहे। उनको अपने बच्चों को स्कूल डाल देना है, उसके बाद उन पर कोई फोकस नहीं करते कि हमारे स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हमारे स्कूल में हो रहा है। हम भी गाँव से पढ़े हुए हैं, हम भी मतलब ठीक है जो भी है आज, बट हमारे जो टीचर पेरेंट्स हैं गाँव में वो भी फोकस नहीं करते कि स्कूल में क्या चल रहा है। तो ये अच्छा उत्तराखंड में 4 धाम हैं, तो कौन कौन से हैं वो अगर आपको जानकारी हो? हाँ तो सभी के मुँह में सभी को पता ही होगा। केदारनाथ तो आज टॉप है, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हमारे 4 धाम हैं। अच्छा तो उत्तराखंड में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगती है आपको? आप उत्तराखंड में कहीं चले जाओ, मुझे तो लगता है कि जैसे ही मैं आनंद विहार जाता हूँ ना, आनंद विहार से अपनी उत्तराखंड वाली बस देखता तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं उत्तराखंड पहुँच गया, और अपने आप ही सारी फीलिंग आ जाती है। और आप उत्तराखंड में कोई भी जगह चले जाओ, मैं अपने कुमाऊँ एरिया, रानीखेत वगैरह की बात नहीं कर रहा, आप गढ़वाल साइड में चमोली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ उत्तराखंड में पहाड़ में, तो सुंदरता से पूरा भरपूर भरा हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है हमारा? कौन मुख्यमंत्री, सीएम? मुख्यमंत्री हमारे अभी धामी जी हैं मुख्यमंत्री हमारे अभी। हाँ तो आपको यहाँ आ रही है उत्तराखंड वाली फीलिंग? उत्तराखंड वाली फीलिंग आ रही है। मैं कंटिन्यूसली हर साल आता हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड वाली फीलिंग आती है, इसलिए मैं उत्तम नगर से यहाँ आया हूँ और हर साल देखने के लिए आता हूँ यहाँ। पहले इंदिरापुरम में होता था, तो वहाँ पर भी मैं गया हूँ 2-3 बार, और अब 1-2 साल से यहाँ पर हो रहा है नोएडा स्टेडियम में, तो नोएडा स्टेडियम में भी मैं कंटिन्यूसली आता हूँ हर साल। उत्तम नगर यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, क्योंकि कल शाम को ही मैं वहाँ गया था तो मुझे ही काफ़ी टाइम लगा था। तो आप कल भी आएंगे? कल देखते हैं, अभी 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो कल भी प्लान बना, बैचलर हैं तो निकल लेते हैं, कल भी निकल सकते हैं। तो आप एक साथ रहते हैं या अलग अलग? अलग अलग रहते हैं सारे, बट रहते उत्तम नगर हैं सारे। सारे उत्तम नगर से ही। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। धन्यवाद। तो बेसिकली ये वो युवा हैं
जो पहाड़ से दूर हैं रोजगार के लिए। रोजगार होता तो शायद ये भी आज पहाड़ में अपने परिवार के साथ होते, लेकिन रोजगार की कमी की वजह से ये पहाड़ से दूर है, परिवार से दूर है। लेकिन ये महाकौथिक जो 5 दिन का लगा हुआ है, ये इनको पहाड़ से दूर नहीं कर पाता। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ विजय नेगी, उत्तराखंड तक।